आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 25 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कोविड से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े उपाय करने, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए कहा गया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला पुलिस और नगर पालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कहा गया है कि वे संबंधित अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दें। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक यहां पिछले 5 दिन से लगातार 100 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से मौत हो रही है। दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। मंगलवार को भी राजधानी में 6,224 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 109 लोगों की जान चली गई। मंगलवार को लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। वहीं 4,943 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने के लिए एक टीम की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संक्रमित मामलों के संपर्कों को ढूंढकर उन्हें समय पर चिकित्सा मुहैया करानी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सुशील मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जेल के अंदर से ही एनडीए सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसी बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और बीजेपी के विधायक ललन पासवान की कथित बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। इस बातचीत में लालू यादव ललन पासवान से पाला बदलने को कहते सुनाई दे रहे हैं। बातचीत की शुरुआत में लालू यादव ललन पासवान को उनकी जीत पर बधाई देते हैं। इस पर ललन पासवान उन्हें धन्यवाद देते हैं। इसके बाद लालू कहते हैं, अच्छा सुनो, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोगों का साथ दो, हम तुमको मंत्री बनाएंगे। कल इस पर सरकार को हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। इस पर ललन पासवान कहते हैं, हम पार्टी में है ना सर। लालू कहते हैं कि पार्टी में हो तो शंट हो जाओ, कोरोना हो गया था कह दो, फिर तो स्पीकर हमारा ना हो जाएगा, इसके बाद हम लोग देख लेंगे। इस पर ललन पासवान कहते हैं कि आपके संज्ञान में सब है ही, हम इस पर कल बात करेंगे। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने सोमवार को कथित तौर पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और न्यूज नेशन सहित 6 चैनलों के खिलाफ फर्जी टेलीविजन रेटिंग अंक टीआरपी मामले में 1400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इन सभी चैनलों पर 2 साल से पैसे देकर टीआरपी बढ़ाने का आरोप है। चार्जशीट में रिपब्लिक मीडिया और न्यूज नेशन के मालिकों को पुलिस ने वांटेड बनाया है। पुलिस ने कहा कि उन्हें सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी बनाया जा सकता है। कथित टीआरपी घोटाला पिछले महीने तब सामने आया था जब रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क ने हंसा रिसर्च ग्रुप के जरिए यह शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ टेलीविजन चैनल टीआरपी के आंकड़ों में हेरफेर कर रहे हैं। व्यूअरशिप डेटा दर्ज करने के लिए मापक यंत्र लगाने की जिम्मेदारी हंसा को दी गई थी। व्यूअरशिप डेटा से पता चलता है कि कितने दर्शक कौन सा चैनल देख रहे हैं और कितने समय तक देख रहे हैं। पुलिस ने आरोप लगाया था कि कुछ चैनल टीआरपी बढ़वाने के लिए रिश्वत दे रहे हैं ताकि उनकी विज्ञापन से होने वाली कमाई बढ़ सके। पटाखों पर अदालत के फैसले और जज की नियुक्ति में कार्यपालिका को भूमिका देने से इनकार करने का उदाहरण देते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को कहा कि कुछ फैसलों से लगता है कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ा है। उन्होंने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान के तहत परिभाषित अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काम करने के लिए बाध्य हैं। वह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण
समन्वय जीवंत लोकतंत्र की कुंजी विषय पर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वेंकैया नायडू ने कहा कि तीनों अंग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बगैर काम करते हैं और सौहार्द बना रहता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसमें आपसी सम्मान, जवाबदेही और धैर्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से ऐसे कई उदाहरण हैं जब सीमाएं लांघी गई। उन्होंने कहा कि ऐसे कई न्यायिक फैसले किए गए जिसमें हस्तक्षेप का मामला लगता है। उपराष्ट्रपति ने कहा, स्वतंत्रता के बाद से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने ऐसे कई फैसले दिए जिनका सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों पर दूरगामी असर हुआ। इसके अलावा इसने हस्तक्षेप कर चीजें ठीक की, लेकिन यदाकदा चिंताएं जताई गईं कि क्या वे कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि क्या कुछ मुद्दों को सरकार के अन्य अंगों पर वैधानिक रूप से छोड़ दिया जाना चाहिए। वेंकैया नायडू ने कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि दीपावली पर पटाखों को लेकर फैसला देने वाली न्यायपालिका कलीजियम के माध्यम से जज की नियुक्ति में कार्यपालिका को भूमिका देने से इनकार कर देती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए बुधवार को कहा कि अहमद पटेल कांग्रेस के एक ऐसे स्तंभ थे जो सबसे मुश्किल दौर में भी पार्टी के साथ खड़े रहे और उनका पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित रहा। अहमद पटेल का बुधवार को निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे और कुछ हफ्ते पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। सोनिया गांधी ने कहा कि अहमद पटेल एक ऐसे कॉमरेड, निष्ठावान सहयोगी और मित्र थे जिनका स्थान कोई नहीं ले सकता। उन्होंने एक शोक संदेश में कहा, अहमद पटेल के जाने से मैंने एक ऐसा सहयोगी खो दिया है जिनका पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित था। उनकी निष्ठा और समर्पण, अपने कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, मदद के लिए हमेशा मौजूद रहना और उनकी शालीनता कुछ ऐसी खूबियां थीं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं उनके निधन पर शोक प्रकट करती हूं और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती हूं। राहुल गांधी ने अहमद पटेल के आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना प्रकट की। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सिखों के पहले गुरु नानक देव के जीवन व आदर्शों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया। चंडीगढ़ के रहने वाले कृपाल सिंह ने इस पुस्तक की रचना की है। मोदी ने ट्वीट कर कहा, श्री गुरु नानक देव जी के जीवन और आदर्शों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को चंडीगढ़ में रहने वाले श्री कृपाल सिंह जी ने लिखा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राजस्थान सरकार मुख्य सचेतक महेश जोशी ने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी का एजेंट बताया है। जोशी ने कहा कि वे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जोशी ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के कहने पर ही चुनाव लड़ते हैं। राजस्थान की जनता ओवैसी जैसे लोगों को नकारेगी, यहाँ उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जोशी ने कहा कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने पर विश्वास रखती है। कई राज्यों में बीजेपी ऐसा कर चुकी है। राजस्थान में भी ऐसे नाकाम मंसूबों पर बीजेपी काम कर चुकी है। बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस देश की एकता और अखंडता पर काम करती है। इसी कड़ी में बीजेपी ने ओवैसी को पनपाया है ताकि नफरत की आग और फैले। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बुधवार 25 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 26 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको यह ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताती हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया
के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE इसके बाद डॉट लगाकर COM youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएँ, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।